बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में घुसकर चिराग पासवान ने उन्हें चुनौती दे दी और चिराग पासवान की आंधी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ गए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान नालंदा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। आगे हम आपको चिराग पासवान की सभा में ले चल रहे हैं, या आप अपने आंखों से देख लीजिए कि चिराग पासवान के लिए किस कदर लोग दीवाने थे। लाखों की संख्या में चिराग पासवान जिंदाबाद को नारे से नालंदा का आसमान गूंज रहा था। और नीतीश कुमार अगर इस तस्वीर को अगर देख ले तो उन्हें चक्कर भी आ सकता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ सकता है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने उनके घर में घुसकर चैलेंज दे दिया है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि अब बिहार के युवा, बिहार के लोग चिराग पासवान में अपना भविष्य देख रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से जो भीड़ देख रहे हैं, लोगों का जनसैलाब देख पा रहे हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि चिराग पासवान का युवाओं में कितना क्रेज है। और नालंदा में, वो नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है, नीतीश कुमार के घर में घुसकर, नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर चिराग पासवान ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारा है और लाखों की संख्या में लोग चिराग पासवान को देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़े। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारों से और चिराग पासवान जिंदाबाद को नारों से नालंदा का पूरा आसमान गूंज रहा था। और ये दृश्य अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख लेंगे तो उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि दरअसल चिराग पासवान में बिहार के युवा अपना भविष्य देख रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नालंदा जिला पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नालंदा के चंदी हाई स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोजपा समर्थक और भारी संख्या में स्थानीय जनता शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कई सारे सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हैं, जो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को एक विकसित देश बनाने जा रहे हैं। 2047 में देश को विकसित देश बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया है। साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आज प्रशासन और बिहार की सरकार पूरी तरह से सामंतवादी विचारधारा के लोगों एवं मनुवादियों के आगे नतमस्तक है। आज हत्या के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार का कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर जारी है। जंगल राज एक बार फिर से लौट आया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बिहार को रसातल में उन्होंने धकेलने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव, यानी कि जिसे वे अपना छोटा भाई भी कहते हैं, उस पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आए। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से कैसे हटाना है और खुद पीएम कैसे बनना है, इसी के जुगाड़ में पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। और जिसका परिणाम बिहार में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार का दौर जारी हो गया है। एक बार फिर से साल 1990 का दौर लौट आया है। साथ ही साथ उनके भाषण को सुनकर लाखों युवा जहां चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, चिराग पासवान को देखकर युवाओं का जोश हाई एकदम दिखा और ऐसा लग रहा था कि बिहार के तमाम युवा चिराग पासवान में अपना भविष्य देख पा रहे हैं। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन से सारे के सारे युवा काफ़ी प्रभावित नजर आए। और इससे साफ साफ पता चल रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर जिस प्रकार से चिराग पासवान ने चुनौती दी है, और चिराग पासवान लगातार पिछले 1 सालों से नालंदा का जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं, और बताया जा रहा कि नालंदा से चिराग पासवान अपना लोकसभा का प्रत्याशी भी उतारने वाले हैं। और ये भी बताया जा रहा कि दरअसल चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जैसे बर्बाद करने की कसम खा ली है। साल 2020 के
बिहार विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए कि किस प्रकार से चिराग पासवान ने 90 सीटों वाली जदयू को कैसे 40 सीटों पर लाकर पटक दिया था। और नीतीश कुमार की इस भारी हार के पीछे चिराग पासवान एक बहुत बड़ी वजह बन गए थे। वही चिराग पासवान जिसने नीतीश कुमार को उनकी हैसियत याद दिला दी थी, वही चिराग पासवान जिसने नीतीश कुमार के अधिकतर कैंडिडेट को जमानत जब्त करा दिया था, वही चिराग पासवान जिसे मोदी का हनुमान कहा जाता है। और जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान का पीठ ठोक दिया है, उस दिन से साफ साफ लग रहा है कि चिराग पासवान का जोश एकदम आसमान पर है। और चिराग पासवान के लिए जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लाखों का लोग उनको सुनने के लिए उमड़ पड़े, इससे साफ साफ पता चल रहा था कि चिराग पासवान का क्रेज कितना ज़्यादा है। और आप सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि ये नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है। और नीतीश कुमार के गढ़ में इतनी ज़्यादा भीड़ देख करके चिराग पासवान भी काफ़ी उत्साहित नजर आए। साफ साफ लग रहा था, चिराग पासवान की बॉडी लैंग्वेज को देख करके साफ साफ पता चल रहा था कि चिराग पासवान आत्मविश्वास से लबरेज हैं। और आने वाले भविष्य में बिहार के युवा चिराग पासवान में भविष्य का नेता देख रहे हैं, भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।